प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 7 एसएल अरोड़ा के थ्रू कवर कर रहे हैं। और आप हैरान होंगे देख करके कि इसको मैंने पिछले वाले लेक्चर में क्यों नहीं लिया। क्यों भाई? अगर मैं पिछले वाले लेक्चर में इसको इंक्लूड कर देता तो पहली बात पिछला वाला लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाता। तो मैंने ये सोचा कि यार लेक्चर को बड़ा नहीं करते हैं, भले ही आप एक लेक्चर और बढ़ा दीजिए, लेक्चर छोटा रहना चाहिए। 30 मिनट का लेक्चर काफ़ी है आप लोगों के लिए। लगातार 30 मिनट पढ़ोगे, 10 मिनट रेस्ट कीजिए फिर पढ़िए, है ना। तो इसीलिए मैंने क्या किया, इसको रहने दिया। और ये थोड़ा अलग से बताने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। 10-15 मिनट का टॉपिक जो भी हो इसको निपटा देते हैं जल्दी से फटाफट। एसएल अरोड़ा के थ्रू कवर कर रहे हैं पूरी की पूरी फिजिक्स, आप लोगों के लिए, एकेडमिक वालों के लिए। और पूरी तैयारी कर लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट सारा का सारा कंटेंट मिलेगा। न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, चाहे वो एग्जाम्पल्स हो, चाहे वो प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस हो, A to Z या A to Z कुछ भी कह दो, सारे के सारे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, सारी की सारी थ्योरी मिलेगी। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की तैयारी करवाई जाएगी। शॉर्ट क्वेश्चंस लिखना बताऊंगा कैसे लिखेंगे। तो भाई आपकी ओवरऑल तैयारी हो रही है तो आपका एक सब्सक्राइब तो करना बनता है। थैंक यू अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये नहीं बताया जाएगा यहाँ पर कि पोटेंशियल एनर्जी कहते किसको है, क्योंकि पिछले लेक्चर में कवर कर दी। यहाँ पर ये नहीं समझाया जाएगा कि पोटेंशियल एनर्जी निकाली कैसे जाती है, क्यों बताएं, पिछले लेक्चर में कवर कर दी। अब यहाँ समझेंगे कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखा है, कोई फील्ड लगी हुई है पहले से ही। अब उस फील्ड में आपको चार्जेस को अरेंज करना है, तब बताओ पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालोगे। तो लेट अस सपोज कि आपके पास ये आर्बिट्री कोई चार्ज है, तो मैं इसको लिख देता हूँ, ये सोर्स चार्ज है मेरे पास पहले से ही, ये सोर्स चार्ज है। तो इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा चारों तरफ। अब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं इन्फिनिटी से किसी चार्ज को लेकर आ रहा हूँ। लेट अस सपोज यहाँ लेकर आ रहा हूँ, तो यहाँ लेकर आया मैं चार्ज Q1 को। अब ऐसा करने के लिए मुझे वर्क करना पड़ेगा। अब कहोगे क्यों वर्क करोगे साहब, कि यहाँ पर पोटेंशियल है क्या? मैं कहूँगा हाँ, इस पॉइंट पर इसका अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसकी वजह से इसका अपना यहाँ पर एक पोटेंशियल होगा। तो यहाँ पर पोटेंशियल हो जाएगा V। इसको आप V1 भी कह सकते हो या V कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ V, लेकिन R1 लोकेशन पर है, तो यहाँ से यहाँ तक जो है ये R1 लोकेशन हो गई। तो वहाँ पर पोटेंशियल कितना है, V है। तो उस V पोटेंशियल के अगेंस्ट या फिर V पोटेंशियल पर मुझे V पोटेंशियल पर मुझे किसी दूसरे चार्ज को लेकर आना पड़ा है इनफाइनाइट से यहाँ तक। तो भाई यहाँ का पोटेंशियल है, यहाँ का चार्ज है, तो मुझे वर्क मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं, लेट्स से Q1 is bringing out, कहाँ से, फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट P। इस लोकेशन का नाम रख दो P। ये जो लोकेशन है पॉइंट P है ये, ठीक है, ये पॉइंट P है, यहाँ तक मुझे लेकर आना है ना। अगेंस्ट लिख देते हैं, अगेंस्ट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। मुझे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये सब कुछ करना पड़ा। देन तब जो वर्क डन होगा वो कैसे निकालोगे? वर्क डन कैसे निकालते हैं? यहाँ का पोटेंशियल एट पॉइंट P पॉइंट का पोटेंशियल इनटू जो मैं चार्ज लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। P पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, वो है V R1 सफिक्स में लिखा हुआ, मतलब R1 लोकेशन पर, और यहाँ चार्ज से मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। अब ये तो मेरे पास है वर्क, और ये वर्क डन ही क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। ये वर्क डन ही जो है इस सिस्टम के अंदर एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगा। तो ये पोटेंशियल एनर्जी हो चुकी है। अगर यहाँ से मैं पोटेंशियल की डेफिनेशन निकालना चाहूँगा तो ये हो जाएगा U/Q1। तो यहाँ से अगर पोटेंशियल, देखो यहाँ से अगर पोटेंशियल की डेफिनेशन निकालना चाहोगे तो पोटेंशियल क्या हुआ, वर्क डन ब्रिंगिंग Q1 चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू द पॉइंट P इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, पोटेंशियल कहलाएगा। इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है लेकिन कोई खास नहीं है, ठीक है। तो आपने समझ लिया किस तरह से निकालते हो वर्क डन, ये है आपके पास तरीका निकालने का। ये वर्क डन ही पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, लेकिन सिर्फ एक चार्ज को अरेंज करने में। अगर मैं दो चार्ज की बात करूं
ये एक चार्ज को अरेंज किया। अब मैं दो चार्ज की बात कर लेता हूँ। तो ये आपके पास जो है ये सोर्स चार्ज है, पहले से ही आपके पास एक सोर्स चार्ज रखा है जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में एक लोकेशन है ये, इसके अपने इलेक्ट्रिक फील्ड में एक लोकेशन है ये। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं इस लोकेशन पर किसी चार्ज को लेकर आ रहा हूँ। तो ये इन्फिनिटी से लेकर आ रहा हूँ मैं इस लोकेशन पर। अब ये लोकेशन, इस लोकेशन पर जो है ये लेट अस सपोज कि ये पॉइंट P1 है और लेट अस सपोज कि ये पॉइंट P2 है। तो P1 तक, यहाँ से यहाँ तक ये जो लोकेशन है, यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो है V1 और R1 लोकेशन पर। इससे R1 लोकेशन है, यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो है V2 और R2 लोकेशन पर। क्या कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप जो चार्ज लेकर आ रहे हो वो चार्ज है Q1। कौन सा चार्ज है? Q1। और यहाँ पर जो चार्ज आप लेकर आ रहे हो इन्फिनिटी से, वो चार्ज है Q2। तो जाहिर सी बात है, मैं इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को लेकर आया तो भाई मुझे उस पॉइंट का पोटेंशियल पता है, या फिर आप ये कहें इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आ रहा हूं तो मुझे वर्क करना पड़ेगा उसको लाने के लिए। तो एक एक करके बात कर लेते हैं। बात करते हैं पहले Q1 के लिए। वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q1 फ्रॉम, कहां से ला रहे हो? फ्रॉम इनफाइनाइट टू द पॉइंट, कहां तक ला रहे हो आप? पॉइंट P1। इनफाइनाइट से आप P1 पॉइंट तक लेकर आ रहे हो, लेकिन किस में लेकर आ रहे हो? इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा कर रहे हो? बिल्कुल कर रहे हो आप। तब आपको कितना वर्क करना पड़ेगा? वो वर्क जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा। आप उसको W1 भी कह सकते हैं। W1 कितना हो जाएगा? यहाँ का पोटेंशियल दैट इज V1 R1 लोकेशन पर है, और यहाँ का चार्ज जो आप लेकर आओ, ये हो गया आपके पास पहला वाला वर्क। इसी तरह से दूसरे वाले की बात करेंगे। दूसरे वाले की बात करो जल्दी से फटाफट। वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q2। अब मैं Q2 को लेकर आ रहा हूँ, इसको भूल गया। अब मैं Q2 को लेकर आ रहा हूँ इनफाइनाइट से। तो इस लोकेशन पर इसका अपना खुद का पोटेंशियल था, तो उस पोटेंशियल पर मुझे Q2 चार्ज को लाना पड़ रहा है, तो मुझे उसमें भी कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो उसको कैसे लिखूंगा? वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q2 फ्रॉम इनफाइनाइट टू द पॉइंट P2 in external इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में लेट अस सपोज कि वो वर्क जो है वो W2 है। W2 क्या हो जाएगा? वर्क निकालने के लिए वहां पर वर्क निकालूंगा, मुझे दूसरे चार्ज को लेकर आना पड़ा है, वहां पर वर्क निकालने के लिए वहां का मुझे पोटेंशियल, और जिसको मैं लेकर आया हूं Q2 चार्ज को लेकर आया हूं उसका मल्टीप्लिकेशन कर दो, ये वर्क निकल कर आ जाएगा। दोनों चीजें निकल कर आ गई, उसको अरेंज करने में इसको अरेंज करने में। लेकिन एक बात और ध्यान रखो, जब आप दूसरा वाला चार्ज लेकर आ रहे होंगे तो वो चार्ज, पहली बात तो ये है कि सोर्स चार्ज के एक एक्सटर्नल फील्ड में है। दूसरा, अभी ये चार्ज आपने Q1 लाकर रख दिया था पहले से ही, तो क्या इसके फील्ड में लेकर नहीं आए हो? तो क्या इसका इफेक्ट नहीं होगा? यस, इसका इफेक्ट भी होगा, इसका अपना अलग सा पोटेंशियल होगा। तो आप इस Q2 को इसके साथ साथ सोर्स चार्ज के साथ साथ आप Q1 चार्ज के थ्रू जो पोटेंशियल जनरेट हुआ है उसके अगेंस्ट भी लेकर आए हो। तो आपको ये बात बतानी पड़ेगी, चुप नहीं रहना पड़ेगा, आपको खुल के आना पड़ेगा सामने। तो आप बोलोगे कि आप जो है इसको, है ना, इसके अगेंस्ट भी लेकर आए हो, तो इसके अगेंस्ट आपको क्या वर्क करना पड़ेगा? इसके थ्रू यहाँ पर जो पोटेंशियल क्रिएट हुआ है वो और इस चार्ज का मल्टीप्लिकेशन। तो लेट अस सपोज कि इसके थ्रू यहाँ पर जो पोटेंशियल क्रिएट हुआ है वो हुआ है V3। तो ठीक है, आपको V3 की भी दिखानी V3 का भी बारे में बताना पड़ेगा। V3 कैसे निकालोगे? लेट अस सपोज कि इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो है R
गाइज वीडियो रुक गई थी यार, और मैं काफ़ी आगे निकल गया। मैंने जब कैमरे की तरफ को देखा तो मैंने ये देखा कि यार मुझसे बहुत कुछ ऐसा था जो रह गया, और मैं लगातार बोलता चला गया आगे को। चलो बात कर लेते हैं। यहाँ से वीडियो रुकी थी कि लेट अस सपोज कि इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो R12। आपको तो पता है कि Q2 को आपने पहले इस एक्सटर्नल सोर्स के इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लेकर आए, वहाँ पर कुछ पोटेंशियल था इसका, तो आपने इसके पोटेंशियल को देखा, उसके चार्ज को देखा, मल्टीप्लाई कर दी, वो आपने वर्क निकाल दिया, ठीक है। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसका भी अपना यहाँ पर एक पोटेंशियल क्रिएट हुआ होगा। तो इसको, जिसको Q2 की बात कर रहे हैं, Q2 को बाद में लेकर आए थे, तो बाद वाले को आपको इसके फील्ड के अगेंस्ट भी लाना होगा, या फिर आप इसके पोटेंशियल में लाना होगा। तो आपने देखा कि इसका पोटेंशियल यहाँ पर कितना होगा, तो उसके लिए पहले आपको इन दोनों के बीच का गैप चाहिए। लेट अस सपोज कि ये 1 है, ये 2 है, तो ये R12 आपने गैप मान लिया। इसके थ्रू यहाँ पर जो पोटेंशियल क्रिएट हुआ है वो हुआ है V3। तो आपको यहाँ जब वर्क निकालना होगा Q2 को इसके पोटेंशियल के अगेंस्ट लाने में, तो आप यहाँ देखोगे कि भाई Q1 का कितना पोटेंशियल है और Q2 से मल्टीप्लाई कर दोगे उस पोटेंशियल की, तो आपको वर्क मिल जाएगा Q1 के अगेंस्ट। तो आपने ऐसे ही किया, आपने उसको वर्क को W3 कह दिया। आपने देखा कि ठीक है, Q1 की वजह से जो पोटेंशियल था वो था V3, और आप Q2 को लेकर आ रहे हो तो आपने मल्टीप्लाई कर दी, ये हो गया पोटेंशियल। जब V3 की वैल्यू निकालोगे तो V3 की वैल्यू निकालने के लिए आप ये देखोगे, इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल निकालने के लिए आप ये देखोगे कि सेपरेशन कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका चार्ज और नीचे सेपरेशन, तो इसका चार्ज नीचे सेपरेशन, और Q2 आपने ऐसे रहने दिया, मिला के लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। अब आपने ये देखा कि टोटल वर्क डन कितना हुआ, W1 प्लस W2। W1 मतलब आपने Q1 को अरेंज किया, W2 आपने Q2 को अरेंज किया, W3 जो है वो Q2 का Q1 के पोटेंशियल के अगेंस्ट वर्क था, तो वो आपने देख लिया। Q1 W1 W2 W3 सबको लिख दिया। जब W3 लिखने के लिए आओगे तो वो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मेरी नज़र यहाँ पड़ी थी कैमरे पर, Q1 Q2 अपॉन R12। तो ये आपके पास टोटल वर्क निकल कर आ जाएगा, और यही वर्क जो है एज ए पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम के अंदर इंस्टॉल्ड हो जाएगा, या फिर आप ये कहें कि स्टोर हो जाएगा। तो कुछ टफ है? बिल्कुल भी टफ नहीं है, बिल्कुल पैनिक मत होइएगा। बहुत ज़्यादा इजी है और बहुत ही ज़्यादा आसान है। बस आपको फंडा क्लियर होना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट की जाती है। बस आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट का अगर पोटेंशियल पता है तो इनफाइनाइट से वहाँ तक चार्ज लाने के लिए बस आपको टोटल एनर्जी देखनी होगी। तो बस आप उस पोटेंशियल को उस चार्ज के साथ मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। ये टेक्निक डेरिवेशन के साथ साथ, आर्टिकल्स के साथ साथ आपको न्यूमेरिकल्स में बहुत हेल्प करेगी यार। बात को समझो आप, ठीक है। अगर मैं बात करूं एक बार रिकॉल करने की, तो सबसे पहले मैंने देखा कि ये मेरे पास सोर्स चार्ज है, इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसके चारों तरफ इसका अपना पोटेंशियल होगा। तो हमने देखा कि यहाँ पर इसका पोटेंशियल है VR1, R1 लोकेशन पर यहाँ पर पोटेंशियल V है, हमने मान लिया। अब इनफाइनाइट से Q1 को लेकर आ रहा हूँ, तो यहाँ का पोटेंशियल और Q1 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको वर्क मिल जाएगा। तो ये तो हमने किया था। सिमिलरली दूसरा वाला केस हमारे पास ये बना, ये हमारे पास सोर्स चार्ज था। अब इस सोर्स चार्ज में आपने क्या देखा कि इसकी 2 लोकेशन है, और 2 लोकेशन पर आपको अलग अलग चार्ज जा करके अरेंज करने। तो आपने देखा कि इस लोकेशन पर आप Q1 को लेकर आ रहे हो पहले इनफाइनाइट से, तो आपने देखा वर्क कितना करना पड़ा, ये वर्क करना पड़ा। फिर आप Q2 को लेकर आ रहे हो इनफाइनाइट से, तो आप देखोगे इसका अपना खुद का यहाँ पोटेंशियल था, Q2 को लेकर आ रहे हो, आपने टोटल वर्क देख लिया। वो आपने यहाँ देख लिया कि Q2 को लाने में कितना वर्क करना पड़ा, वो यहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये Q2 को, Q1 को ये है, Q2 को ये है। जब Q2 को आप लेकर आए तो Q2 ने ये देखा कि मैं तो इसके फील्ड में भी हूँ और Q1 के फील्ड में भी हूँ, तो इसके फील्ड का तो आपने कैलकुलेट ये कर लिया। लेकिन जब इसके फील्ड का कैलकुलेट करोगे तो आप तो कैलकुलेट करने के बाद ये निकल कर आया, ये भी तो एनर्जी होगी, ठीक है। आपने सारी एनर्जी को जोड़ दिया, आपके पास आंसर आ गया। तो ये एक इम्पोर्टेंट था। इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल क्रिएट होगा भाई, वो अपने आप में बहुत अच्छा न्यूमेरिकल होगा। इसलिए प्लीज़ इसको स्किप मत करना, इसको अच्छे से देखना और समझना, बारीकी पकड़ना और बहुत ज़्यादा इन्जॉय करना। डाउट आए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम, भाई कहीं पर भी जाकर आप मुझसे बात कर सकते हैं। क्लियर करें अपने डाउटों को, अपने दोस्तों तक शेयर करें, ये आप लोगों के लिए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेज हैं। और जितना हो सके शेयर करें, जितनी ज़्यादा आप हेल्प कर सकते हैं मेरी करें, मैं तो आपकी हेल्प कर ही रहा हूँ। थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए गाइज आप सभी का।